नमस्कार। अभी हम मौजूद है कटिहार जिले के आजमनगर थाना के अंतर्गत रतनिया गांव में और आपको बताना चाहेंगे अभी एक ऐसे परिवार के बीच हम मौजूद है जिस परिवार में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। इस परिवार की बेटी को घर से बहला फुसला करके बाहर लेके जाया जाता है और उसके बाद उस लड़की का शव बहुत ही संदिग्ध हालत में शिवहर के एक गांव में पाया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे वो लड़की जिस लड़के के साथ गई थी उनसे काफी दिन से बातचीत हो रहा था, दोनों का प्रेम प्रसंग था। उस लड़के के ऊपर विश्वास करके वो लड़की अपने घर से जाती है और उसके बाद उस लड़की को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। कहा जाता है कि उनका बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में दफनाया हुआ मिला था, आंख निकला हुआ था, ऐसा लग रहा था बॉडी को गलाने का कोशिश किया गया था, बॉडी में तेजाब फेंका गया था, नमक का भी मात्रा वहां पे मिला था। परिवार का ये भी कहना है कि लड़की के साथ शायद गलत भी किया गया था। उसके बाद उस लड़की को बेरहम तरीके से खत्म करके दफना देते हैं मिट्टी के अंदर। और आपको बताना चाहेंगे अभी सारे के सारे परिवार वाले फरार चल रहे हैं। जिस भी परिवार के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है वो सारे के सारे लोग फरार चल रहे हैं। अभी कोई भी घर में मौजूद नहीं। वो लड़का शिवहर जिले का रहने वाला था। और आपको बताना चाहेंगे जो लड़की आज हमारे बीच मौजूद नहीं है उस लड़की का नाम नासरी खातून था। जब आप सबका स्थिति देखिएगा तो आप खुद देख नहीं पाइएगा कि कोई व्यक्ति इस तरीके से कैसे खत्म कर सकता है, वो भी जो हम तुमसे प्यार करते हैं इस चीज का दावा ठोकता था, बोलता था और प्यार के बहाने ही उस लड़की को बहला फुसला करके घर से उठा के लेके जाया जाता है। उस लड़की का उम्र महज 15 से 16 साल और वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं। क्योंकि यहाँ पे उनके पूरे के पूरे परिवार वाले मौजूद है, चलिए परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। वैसे आप बगल में जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो इसी लड़की का है और इस साइड जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो उस लड़का का है जिसके साथ वो लड़की अपना घर को, अपना परिवार को, अपनी मम्मी पापा को छोड़ करके विश्वास करके उस लड़के के साथ गई थी और ये लड़की आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। चलिए यहाँ पे पूरे के पूरे परिवार वाले मौजूद है, परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। आप ही की बेटी आप लोग कहाँ रहते थे? पंजाब में रहते, कपूरथला पंजाब में। पंजाब में आपकी बेटी भी पंजाब में ही आपके हाँ साथ? मेरे साथ रहता था। तो कबाड़ चुकते चुकते हम कहता कि मम्मी हम कबाड़ नहीं चुकेंगे, तो हम उसको किरानी दुकान में लगा दिए। मतलब आप लोग कचरा उचरा चुनते हाँ, थे? कचरा तो आपकी बेटी बोली हम ये काम नहीं हाँ, करेंगे, नहीं तो आप किसी के दुकान में उनको स्टाफ के तौर पे रख दिए कि इस दुकान में तुम काम करो? हाँ कि इस दुकान में बेटा काम करो। 24 घंटा जाते आते रहते हैं, कबाड़ का बोरी लेकर के बेटा 24 घंटा जाते आते रहते हैं। सामने था वही से बेटा वहाँ लाग के 2 महीना रखा बेटा। 2 महीना रखने के बाद में मेरा लड़की को लेकर के घर आने के बाद में 2 महीना हुआ। 2 महीने के बाद 2 महीने नहीं पूरा हुआ तो ये निकल गया मेरा लड़की। तब तक निकल गया। अच्छा चाची, हम जहाँ तक सुने हैं लड़की का शादी भी फिक्स हो चुका था इसी मोहल्ले में किसी लड़के तो हम शादी बेटा बंगाल में रिश्ता लगाए। और आपको बताना चाहेंगे वो लड़की अपने घर से ही गायब हो जाती है। कब? शाम सुबह कितने बजे गायब होती है? 9 बजे सुबह में? हाँ सुबह 9:30 10 बजे के आसपास। आप घर में उस वक्त नहीं रहते हैं? तो इसका मम्मी ना हमको ना आवाज दिया, गए बगल में और आपकी बेटी इधर चली गई। मतलब कोई लेने आया था, कोई लड़का लेने आया था या अकेले गई थी, इस बात का आपको जानकारी? नहीं बेटा नहीं देखे बेटा, नहीं देखे बेटा। उसके बाद आप चाची पूरा हर जगह ढूंढे खोजे? इधर गोटे बार से ढूंढे बेटा, सालमारी ढूंढे बेटा, कटिहार हर जगह कटिहार गाड़ी जो पंजाब वाला गाड़ी है ना बेटा, उस गाड़ी छान बिछान कर लिए बेटा, कुछ नहीं मिला बेटा। अच्छा ये बताइए चाची, कैसे पता चला कि आपकी जो बेटी है उस लड़का के साथ गई है? बाद में यही पता चला बेटा जब उस लड़का 25 तारीख में दुकान से भाग गया। लड़का पे शक था? उस लड़का का बेटा एक ही दुकान में था ना, तो एक थोड़ा शक था मन में था। हाँ मन में था, किसी से बात नहीं करता था। उसी दुकान में उसी से सौदा पानी दे रहा है बेटा, इसलिए कि हमको शक हो गया। वो लड़की और वो लड़का एक ही दुकान में पंजाब में काम करता था और उसके बाद इनकी माँ को आपको शक हुआ कि इनके साथ मतलब बातचीत हो रहा है शायद। उसके बाद इनकी माँ जो है, उस लड़की की माँ उस दुकान में फोन करती है, वहां से उस लड़के का एड्रेस लेती है, उसके बाद आप लोग उसके घर पे पहुंच
तब भी हाँ। आपकी बेटी बच नहीं पाई। नहीं बच नहीं पाए। बहुत बेरहम बहुत तरीके से बेरहम तरीके से बेटा कैसे कैसे चक्कू मार के कैसे मरा कैसे नहीं मरा कैसे मरा बेटा। तो आँख मुर्दार आना बेटा कल तो आँख नहीं था बेटा। मतलब जब मिट्टी के अंदर से शव को निकाला गया तो बॉडी का स्थिति काफी खराब हो चुका था। हाँ, खराब। नहीं पता, परिवार वाले को नहीं पता है कि आखिरकार कब दफना दिया गया था, कुछ नहीं पता, मतलब पता नहीं। पहचानने लायक नहीं था, सड़ गया था बॉडी का आधा हिस्सा, इतना खराब स्थिति था। थोड़ा सा बेटा हाँ। ये सब ये गाल जो है बेटा चेहरा। थोड़ा सा चेहरा मिला बेटा। एक कान का जो बाली बनाए दिले दिए ये सब तो उससे पता बेटा एक कपड़ा से पता बेटा। कौन हुए आप उस लड़की के? चाचा हुए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ये बताइए। क्या इस लग रहा घटना में कौन आपकी बेटी को खत्म किया है? उनका पूरा परिवार मिलके खत्म किया है। जिनके साथ आपकी बेटी जी भागी थी? जी हाँ। जी उनका पूरा परिवार मिलके खत्म किया है। हाँ। और पुलिस प्रशासन जो है पता करते रहा कि किस जगह में कहाँ है। हाँ। और पुलिस शिवहर आप लोग यहाँ से गए? यहाँ से उस लड़के का एड्रेस पंजाब से मंगा करके? हाँ जी। हाँ। और फिर पुलिस अफसर जो है पूरी छानबीन करने में लगा हुआ था। तब पुलिस अफसर बोला कि तुम लोग चलो शिवर साथ में। अच्छा, जब आप लोग वहाँ पे शिवहर जाते हैं तो घर में कोई मौजूद नहीं रहता है? नहीं, वहाँ का प्रशासन को लिए उसके बाद में वहाँ गए तो सब भाग गया था। खाना हाँ। गर्म खाना रखा हुआ था उनका। हाँ। और एक जगह सब्जी रखा हुआ था। मतलब उसी टाइम उसी वक्त वो लोग घर से निकल के भागा जैसे ही पता चला होगा कि प्रशासन आ रहा है? हाँ। प्रशासन आ रहा है उसके बाद वो भाग गया था छोटे बच्चे। अच्छा, आंगन में ही सबको गाड़ दिया गया था आंगन क्या? का वहीं आंगन से बाहर निकल के ही वहीं पर उसी की जगह में हाँ, वहीं उसी की बगल में जमीन में। जी हाँ। उसी की जमीन में बिल्कुल बगल में एक अमरूद का पेड़ था। इधर एक फूल का गाछ था, यहीं पर बगल में बिल्कुल सटा के यहीं पर लेटिंग का पट्टा था, वहीं पर बगल में ही गाड़ दिया था उसका। और उनके साथ पता नहीं कौन कौन आदमी इसके साथ घटना किया है, गलत काम ऐसा किया लग रहा है कि आप उनके साथ दुष्कर्म भी हो बिल्कुल सकता है। दुष्कर्म भी हुई है। बिल्कुल उनके साथ 100% है, बिल्कुल किया है। गलत करके उसे खत्म हाँ, कर खत्म दिया कर दिया। गया। ऐसे लोगों के लिए क्या चाहते हैं इतने बेरहम तरीके से? एक तो लड़की को घर से लेके जाया जाता है, वो भी प्रेम के मतलब झांसे में फंसा जी। करके, और इतनी बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। लगता है ये- गलत किया गया होगा लड़की बिल्कुल के साथ। बिल्कुल गलत किया है और इस तरह से नहीं करना था। लेकिन इस तरह का जो डेड बॉडी के साथ जो हालात देखे, हाँ। दोनों आँख भी उसका निकाल लिया था। हाँ। तो इसके हिसाब से हम लोग देखें कि उसके साथ बहुत जघन्य अपराध किया गया है। हाँ। और हो सकता है कहीं ना कहीं दुष्कर्म भी हुआ ही होगा। तो हम लोग का गांव वाले का डिमांड है, हम लोग सब चाह रहे हैं कि प्रशासन हम लोग को इस परिवार को न्याय दे। नंबर से जो कॉल वगैरह फ़ोन वगैरह आया था तो उस फ़ोन का सारा डिटेल्स निकाल के उसके बाद जो है सबको अब तक पकड़ा नहीं गया। हम लोग लगातार परिवार से जानकारी ले रहे हैं कि अब तक किसी को भी उठाया नहीं है पुलिस ने। तो प्रशासन को थोड़ा तेज़ी एक्टिव, लाना हाँ। चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ताकि इस परिवार को जो इस दुखद हालात में देखते हैं तो हम लोग का आंसू निकल जाता है। तो कम से कम ये सुन ले कि नहीं धरा गया पकड़ा गया तो यहाँ थोड़ा सा माहौल ये तसल्ली होगा थोड़ा सा मिलेगा कि कि चलो, तसल्ली हाँ। होगा कि नहीं पकड़ाया। तो हम्म। एक आदमी जैसे ही पकड़ा जाएगा तो धीरे धीरे सारे के सारे मतलब पुलिस के हाथ आ जाएंगे। मार के जो उसको गाड़ दिया उसके बाद उसमें तेजाब एसिड या नमक जैसे कि बता रहे हैं अपना हाथ से जो है। क्योंकि बेटा दूसरे जी। धर्म की लड़की को लेके आया हाँ, और परिवार वाले जो है बिल्कुल बिल्कुल उसको ये नहीं ऐसा एक्सेप्ट किया और खत्म कर बिल्कुल कि दिए। सोचे हाँ। कि चलो ये लोग पंजाब उंजाब में रहता है, इसका कौन होगा। हाँ, गरीब परिवार है, गरीब कचरा परिवार चुनने से, वाला हाँ। है। हाँ। तो चलो इसको मार के जो है ऐसे कर देते हैं। ऐसे भी 15-20-25 दिन हो गया, कोई तो इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, कोई किसी का दबाव नहीं है। तो इसका मतलब है कुछ कि नहीं कुछ हो नहीं होगा। पाएगा। हाँ। लेकिन हम लोग गांव वाले मिलके और इसके जो एक चाचा है थोड़ा ठीक ठाक पोजीशन में है, तो हम लोग बोले कि आप जाइए थाना में जो है अपना आवेदन दे दीजिए। कल को कहीं ऐसा ना हो कि आप ही के अगल बगल में कोई ला के फेंक दे सही और आप बात ही है, के साथ कुछ। तो फंसा दे। कम हाँ। से कम प्रशासन को आप जाके इतला कर दीजिए, ताकि फिर 2 दिन 3 दिन बाद पता लगता है कि रोहित नाम का लड़का या कहीं मतलब शिवहर जिला का बताया कि ऐसे ऐसे उस पर शक है। तो पुलिस आप लोग उससे पहले गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाए थे कि हाँ, हाँ, हम लोग को क्या मालूम, हम लोग गांव में रहने वाला है सही और बात। ये लोग पंजाब में रहता था। ये लोग फिर बाद में बताया कि इस तरह से फिर किसी तरह से नंबर उपलब्ध अरेंज हुआ। किए, हाँ। तो नंबर फिर पुलिस को दिया गया तो पुलिस फिर बातचीत किया। क्या चाहते हैं भैया ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए जघन्य अपराध किया है, हम्म। उन लोग के लिए सजा तो देना चाहिए सरकार को। कड़ी से कड़ी कड़ी से सजा कड़ी, मिलना जी। चाहिए। और वो तो ये तरियानी थाना पड़ता है, शिवहर डिस्ट्रिक्ट में तरियानी थाना। और उस जगह गांव का, गांव का नाम पड़ता है नरवारा गांव। न- हम पुलिस प्रशासन के साथ गए, पुलिस प्रशासन हम लोग का सहयोग किया, वहाँ गए तो
चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिलना कड़ी चाहिए। सजा मिलना सबसे पहले इस केस की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल होना चाहिए और जो भी लोग इसमें शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं ये उस मृतक के पिताजी है और पिताजी का आप हालत देख सकते हैं। ये गरीब परिवार है, आप देखिए इनका झोपड़ी सा घर देखिए, रहने को सही ढंग से घर नहीं है। ये लोग पंजाब में रहते थे, कचरा चुनते थे और वो लड़की एक किराने की दुकान में स्टाफ के तौर पे काम करती थी और उससे जो भी 2 पैसा आता था उसी से इन लोगों का भरण पोषण होता था और आज वो लड़की भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आप पापा हुए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सजा करा होना चाहिए। सजा चाहते हैं। बहुत सजा। बहुत बेरहम तरीके से बे- बेटी को मारा गया। बुरी तरफ से मारा उसको। नहीं अगर लगता तो मैं आपसे दे देता हमको। नहीं अगर रखना था तो आपस कर देता आपस बेटी कर को। देता। हाँ, नहीं आप बेटी है हमारी, हम कैसे भी संभाल ही लेते। वो भेज देता, कहीं छोड़ के चले जाता वो, किसी जगह में छोड़ के चले आता वो। लेकिन मारना, मारना नहीं किसी चाहिए। का जीव को खत्म करना, कितने बेरहम तरीके से उस लड़की को मारा गया। और पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस केस में जितने भी लोग शामिल हैं और जो लोग भी शामिल है, सबसे पहले इस केस की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए कि नहीं, ये आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। आप सभी को क्या लगता है इस घटना में? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।